नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल भयंकर ज्ञान में। तो आज जो पहला चैप्टर है वो हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को आज अगर आप सही से पढ़ लिए या सही से समझ लिए तो आपके लिए बहुत सी चीज आसान हो जाएगी। जैसे कि अगर हम आज की डेट में बात करें तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हमारे डेली लाइफ में बहुत महत्व है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक सा चीज है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो पहली बात तो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इजी हो जाएगा पढ़ने में। इसको हम ऑटोमेटा थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरा चीज ये है कि आपका जेनेरिक इलेक्टिव एज ए मैथमेटिक्स, इसको समझने में आसानी होगी। तीसरी चीज ये है कि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं मेन टॉपिक में। आज जो हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले क्लास से। ये पहला क्लास है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का। तो जैसा कि मैंने कहा, इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। इसका नाम चेंज होकर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया है। जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है वो टोटल 60 लेक्चर्स का है। और इसमें जो पहला चैप्टर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ये 15 लेक्चर्स का होगा। इसमें हम पढ़ेंगे सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे, हम अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे, क्लोजर पढ़ेंगे, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशंस पढ़ेंगे, काउंटिंग पढ़ेंगे, पिजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो होगा सेट, जिसमें हम डेफिनेशन सेट का देखेंगे वर्कआउट एग्जांपल्स के साथ, नोटेशन देखेंगे सेट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे जिसमें रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद वर्किंग रूल देखेंगे रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स का, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वर्किंग रूल क्या होते हैं रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म के। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ सेट देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। इसके अलावा कन्वर्जन हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो पहला जो टॉपिक है कि सेट क्या है। ठीक है, सेट को हमें समझना है कि सेट क्या है। देखो देखो दोस्तों, सेट जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे वो किताब का सेट हो, चाहे वो क्वेश्चन का सेट हो, चाहे हम बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका भी सेट होता है। यदि हम एक दर्जन केला लेते हैं तो उसमें हमें 12 केले मिलते हैं, तो वो भी एक तरह का सेट ऑफ बनानाज हो गया, सेट ऑफ मैंगोज हो गया। तो ये हमारे डेली लाइफ की यूज का चीज है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है सेट। एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको समझ सकता है। देखिए डेफिनेशन में आते हैं कि सेट क्या है। अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये है, टेक्निकल डेफिनेशन, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन और थॉट। तो ये जो सेट है ना, वो उसका एक नेचर होता है कि एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि अलग होना चाहिए, बार बार रिपीटेशन ना हो। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होगा कि सिक्वेंशियल में ना हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ए के बाद बी ही आना चाहिए ये जरूरी नहीं है, एक के बाद दो ही आना चाहिए जरूरी नहीं है, ओड इवन भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम वी एक लेट सेट करते हैं कि लेट वी इज अ सेट, और उसके एलिमेंट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट जो है, ए है, ई है, आई हो, ओ है या यू है। तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। इसमें हम ए ई आई ओ यू देखा हमने। तो ये सभी चीजें है ना, ये ये असल में कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। समझ रहे, ये सेट के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लोग देख पा रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स।
तो जो भी एलिमेंट्स है ना इस ऑब्जेक्ट में, सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो असल में ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं कि लेट ए इज अ सेट विच कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स 1, 3, 5 एंड 7। देखिए 1 और 3 के बीच में ना 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये तो खैर हो गया ऑड नंबर का सेट हुआ जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स है इसमें। तो इन बातों को आप समझिएगा। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। आई होप कि आपको सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझेंगे जब हम एग्जांपल देखेंगे सेट को और प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन को। देखिए दूसरी चीज ये है कि दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं कि नोटेशन। सेट का नोटेशन क्या होता है? नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब मेंबरशिप इन सेट्स। तो देखिए नोटेशन क्या क्या यूज होते हैं सेट्स में। पहला पॉइंट है we write A belongs to A to denote that A is an element of the set A। देखिए A जो है ना वो एलिमेंट है सेट A का, जिसमें ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, सिंबल रीड्स एज बिलोंग्स टू। तो मतलब ये इससे संबंधित है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना दिस बुक बिलोंग्स टू मी, या मेरी किताब है, तो ये किताब जो है आपकी है, ये आपसे संबंधित है। सिंपल सा चीज है। देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, द नोटेशन A is not belongs to A। इसमें कट मार्क्स लग गया, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। टू डिनोट दैट A is not an element of set A। इसका मतलब ये वाला जो A है ना वो सेट A का एलिमेंट नहीं है, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें A ना हो, एलिमेंट A ना हो। देखिए अच्छा तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, लोअर केस लेटर आर यूजुअली यूज्ड टू डिनोट एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो सेट में जो होते हैं ना वो लोअर केस लेटर्स यूज होते हैं। जो एलिमेंट्स को हम जब हम डिनोट करेंगे तो वो लोअर केस लेटर में रहेंगे, या तो ए बी सी डी ई रहेगा। जैसे कि देखिए पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि देखिए ये है ना, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये जो है लोअर केस लेटर है, ना कि अपर केस लेटर। अपर केस लेटर में सेट को डिनोट किया गया है, जो हमने वी लिया है। यहाँ पे देखिए ए लिया हमने। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा, इतना दूर तक क्लियर होगा। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमने एग्जांपल में लिया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 5। तो 1 भी है, 1 है, 2 है एंड 5 है। तो बेसिकली ये ब्रेसेस में दिखाए गए सेट को। देखिए सेट में ब्रेसेस देना बहुत जरूरी है, तब ये एक सेट होगा। इसमें देखिए एक के बाद 2 आया है, तो 2 के बाद ये जरूरी नहीं कि 3 है। अच्छा इसमें ये आपने गौर किया होगा, ये जो 1 2 3 1 2 5 है ना, ये नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद 2 ही आए, एक के बाद 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा था, देखा था, अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं उसको सेट। तो सेट जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 5 2 3। देखिए इसमें क्या कमेंट है, द एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन आर डिस्टिंग्विशेबल बट नॉट डिस्टिंक्ट। देखिए डिस्टिंग्विशेबल है मतलब कि नॉन सिक्वेंशियल फॉर्म में तो है, 1 के बाद 2 है, 3 तो नहीं आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, बट नॉट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन हुआ। देखिए एलिमेंट्स का ना रिपीटेशन हुआ, इधर देखिए 2 है, इधर भी 2 है। तो जब एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो गया तब ऐसे में हम कहते हैं कि ये फिर सेट नहीं है, हेंस ए इज नॉट अ सेट। इसमें देखिए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सेट वह है जिसमें रिपीटेशन ना हो। जैसे कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखते तो कुछ ऐसे हम लिख सकते थे इसको, जो ए हमने लिया इसमें हम ऐसे ले सकते थे कि 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते और 5 लेते, तब हम कहते हैं कि ए सेट है। लेकिन इसमें 2 जो है ना ये 2 बार रिपीट है, तो ऐसे में ये सेट नहीं रहेगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ लेकिन डिस्टिंग्विशेबल हुआ। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए सेट के लिए, डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये थर्ड टॉपिक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि किन तरीकों से किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स।
सेट को दो मेथड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो मेथड है ना वो है टेबुलर या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके के मेथड हैं। इसमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है ये हम आगे देखेंगे। जब मैं आपको आगे का टॉपिक समझाऊंगा तो आपको अपने खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेबुलर या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसका डेफिनेशन में घुसते हैं। अ सेट इज डिफाइंड बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट एलिमेंट्स। दिस कैन बी यूज्ड विद सिंपल स्मॉल सेट। तो जो सेट है उसको हम एक्चुअली ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसको एलिमेंट्स को हम लिस्ट में कर देते हैं। दिस कैन बी यूज्ड विद सिंपल एंड स्मॉल सेट। तो देखिए ये जो है ना छोटे सेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ बबल्स, ये छोटे छोटे सेट्स के लिए यूज होता है। मतलब कि बड़ा सेट हम नहीं बना सकते हैं। ये नॉर्मली एक सिंपल और एक स्मॉल सेट होता है, उसको हम टेबुलर या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वर्किंग रूल क्या है? देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि वर्किंग रूल क्या है इसका। देखिए राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट satisfying all the given properties within braces। देखिए ये कोई भी सेट है ना उसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस के साथ हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई करते हैं। मतलब वो जो एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग लिखते हैं ब्रेसेस के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए पहले एग्जांपल में आते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि देखिए जैसे कि हमने लिया ए, इफ ए इज अ सेट देन उसके एलिमेंट्स कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4 या 5। तो ये एक नॉर्मल सा सेट हुआ। देखिए ये देखिए आपको नहीं लग रहा है? ये देखिए डेफिनेशन के अनुसार सिंपल हुआ और स्मॉल सेट हुआ, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम इसकी जगह उल्टा ये लेते कि 1 2 3 और ये ले लेते हैं हम 100 तक, तो ये थोड़ा लंबा सेट हो गया और इसमें सभी एलिमेंट्स को लिखना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये लंबा सेट के लिए ये जो है रोस्टर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। क्योंकि इस ऐसे में लिखना थोड़ा हार्ड हो जाता है। आप सभी एलिमेंट्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 है, तो इसमें अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कि सेट फॉर्म कैसे सिंपली और स्मॉल सेट हम बना सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई सेट बी लिया है और उसमें हमने देखा कि -4, एक इंटीजर से लेते हैं, -2, 0 ले लिया हमने, ठीक है, -2 ले लिया, +2, ओके, यहाँ से प्लस हो जाएगा ना, यहाँ +2 हो गया, +4, देन डॉट डॉट डॉट, ये अब ये चलते जाएगा इन्फिनाइट की ओर ये चला जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये सुइटेबल नहीं है ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वाली चीज बताऊंगा, पूरा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जीरो लेवल से, ताकि आप सेट को अच्छे तरीके से समझें और ये आपको जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी काम आएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी आपको काम आएगा। इवन आपको एमसीए आपको कर रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये। और बीटेक में भी, इंजीनियरिंग में भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ये 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं जो हाल ही फिलहाल में 12 साइंस में गए हैं, वो उनके लिए भी लाभदायक है। वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और समझें। तो देखिए मान लीजिए कि एक सेट हमने लिया ए, एक सी सेट लिया जिसके एलिमेंट्स जो हैं ए बी सी और डी हैं। तो ए देखिए ये नॉर्मल है ना, ए से बी। अब हमको क्या है कि सी में ए के बाद जो बी लेते हैं, बी लेते हैं, फिर सी लेते हैं और डॉट 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 जेड तक लेते हैं। तो ऐसे में एक बार में सभी अल्फाबेट्स को डिफाइन करना हार्ड हो जाएगा, थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मली एक डॉट डॉट लगाते हैं और एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है जो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है ये
सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन की कंपेयर में थोड़ा कम है, मतलब उसके उतना एज कंपेयर टू उसके उतना कैपेबल नहीं है। ये तरीका जरूर है सिंपल और स्मॉल सेट बनाने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर हमने एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कि एक एग्जांपल देखिए। अब तक तो हमने सिंपल एग्जांपल देखा, थोड़ा सा सीवियर एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जो हम पढ़ेंगे ना वो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, जैसे कि मान लीजिए दी सेट ऑफ ओड पॉजिटिव नंबर, ओड हम लेंगे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, ठीक है। तो इसमें जो हम सेट लेंगे ना, इसमें क्या बोला, द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो हम एक ऐसा सेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बनाने जा रहे हैं जो कि लेस देन 10 हो। तो मान लीजिए वो एक सेट है और इसमें हमने लिया एक नॉर्मल फॉर्म में 1, 3, 5, 7 और 9। ध्यान रहे कि जो हम ओड पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता दिया, लेकिन अगर इसी में 100 होता तो इसको डिफाइन करना थोड़ा कठिन हो जाता। अच्छा, जैसे कि और एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम 100 लेते, 100 तक लेते, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, दी सेट ऑफ odd पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100। तो कैसे कहते हैं रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए वो एक सेट मान लेते हैं और हम क्या करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ना, इसमें तो ऑड है तो 1 रहता, 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक चल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है ऐसे कंडीशन में। लेकिन अगर हाँ सवाल अगर कुछ ऐसा रहता, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, तो ये जो है अगर हम ओड को काट दें ना, अगर हम ओड को काट दें, एक मिनट, अगर हम ओड को काट दें, अब देखिए अब सही है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, तो क्या होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता, एक पॉजिटिव इंटीजर लेते, एक सेट लेते और एक, जो कि अभी और तो हमने काट लिया, 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक जाता। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, सॉरी, लेस देन 100 का है ना, तो 100 नहीं होगा यहाँ पे, 100 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यही यही बच्चे गलती करते हैं। ये ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इस बातों का ध्यान रखना है। लेस देन 101 होता तो 100 तक करते हैं ना, देखिए यहाँ जो है 99 होगा, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। एक तो हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं कि सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका इसमें देखिए नोटेशन यूज होते हैं, देखिए समझिएगा। सेट्स आर डिफाइंड बाय कैरेक्टराइज ऑल दोज एलिमेंट्स इन दिस सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज, देखिए इसमें गुणधर्म को दिखाएगा, प्रॉपर्टीज को, दे मस्ट हैव टू बी मेंबर्स, तो वो मेंबर भी होना चाहिए उसी सेट का। देखिए इन चीजों का आप और आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसका पहले वर्किंग रूल देख लीजिए, इन ऑर्डर टू राइट डाउन अ सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज px which are satisfied by the element of
द सेट एंड नॉट बाय द एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ द सेट। तो इसका जो रिक्वायर्ड सेट है, मान लीजिए सेट ए लिया तो उसमें x होगा, जो कि px जो है, px यहाँ जो देख रहे हैं ना px, वो प्रॉपर्टी को दिखा रहा है उसका। px जो है वो एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए इफ लेट अस कंसीडर सेट a, इफ सेट a इज इक्वल टू x इज अ प्रॉपर्टी ऑफ px, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसका हम डिफाइन हम करते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया द सेट ऑफ ओ, दी सेट ओ, मान लीजिए ओ एक सेट है ऑफ ऑल odd पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन क्या, लेस देन 100। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इन चीज़ों को पहले समझिए कि हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए इसका डिनोट करने का एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म में एक सेट लेते थे, यहाँ भी वैसे ही लेंगे, इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगेगा, लेकिन इसके तरह होगा। देखिए इफ एक्स, एलिमेंट ऑफ एक्स हमने ले लिया, एक सिंपल तरीका से बता रहे हैं। पहले एक सिंपल सा स्टेप सीखेंगे, उसके बाद हम और टेक्निकल जाएंगे। इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, देखिए पहले इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100। अब देखिएगा, अब इसको हम टेक्निकली डिनोट कैसे करेंगे। हम इस फॉर्म में पूरे तरीके से डिनोट करना है, पहले इन चीज़ों को समझेंगे। स्पेसिफाइंग द यूनिवर्स एज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज, हम देखते हैं कि अगर हमने ओ लिया, एक सेट लिया, तो हम देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। पहले तो हमने x को x बिलोंग्स टू z प्लस जो है ये z इंटीजर को दिखाता है, जैसे कि सवाल में द सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे, x इज ओड एंड, देखिएगा x इज लेस देन 100, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफाइन हो गया। Actually, we often use this type of notation to describe sets when it is impossible to list all the elements of the set. तो हम लोग जो है बेसिकली इस चीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बड़े बड़े सेट्स को। देखिए जो रोस्टर फॉर्म में जो था वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए था, लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन से दर्शा सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। दूसरे एग्जांपल से हम समझेंगे सेट बिल्डर मेथड को। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेट लिया, दिस सेट Q प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कैन बी, कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटन एज, देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। मान लीजिए Q प्लस एक ले लिया सेट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इफ x इज बिलोंग टू R, है ना, R क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी एलिमेंट को दिखाएंगे। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में फॉर्म में डिफाइन किया जा सके, ठीक है। ओके, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, ठीक है। तो
x जो है वो बिलोंग करता है रैशनल नंबर को, और उसका प्रॉपर्टी x जो है वो दिखा रहा है, इसका नेचर ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर, ठीक है, वो वही है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अलग अलग कंडीशन के रियल नंबर्स भी होंगे इसमें। अच्छा, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, तो जो ये p है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, p है और q है, जो कि यहाँ p भी पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, और वो भी सेट बिल्डर मेथड में। तो हम ऐसा ही लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू r है, मतलब कि x संबंधित है r से, और इसका प्रॉपर्टी ये डिफाइन कर रहा है x इक्वल टू p बाई क्यू होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p एंड q। बहुत ही आसान सी चीज़ है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जांपल को देखिएगा, एक मिनट। दूसरे एग्जांपल को देखिएगा, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट ले रहे हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि पहली बात, ऐसी वो संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 ये होगा, ये तो देखिए, ये तो एक हो गया, रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा सेट लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? एक सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक हो गया। लेकिन अगर ये इसको हमको क्या करना है कि इक्विवेलेंट बनाना है, किसके? सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कन्वर्जन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ए सेट था x is an element of x belongs to n where n stands for natural number, and देखिएगा, एंड को टेक्निकली भाषा में ऐसे डिफाइन कर, जैसे कि आपने एंड गेट नॉर गेट पढ़ा होगा, नैंड गेट, उसी तरह से, एंड x इज लेस देन 6। यहाँ इक्वल टू का साइन है लगाना। देखिए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि ये उससे लेस भी है और x इक्वल 6 भी है। ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे, जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अगर हमने ले लिया b इज इक्वल टू, समझिएगा बात को, इफ 2x है ना, एन एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू z, इंटीजर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, समझाइए जरा, ये क्या होगा? ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होगा, ठीक है, ये होगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इंटीजर z, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। देखिए, एक इसका देखिए, अगर हम इसको हम तोड़ें तो इसका रिजल्ट जो है कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए -2 ले लिया, तो यहाँ इवन इंटीजर है ना, यहाँ हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो की नहीं, तो इसका देखिए जो 2x है, मतलब x कुछ भी हो सकता है ना, x में यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए, तो यहाँ जो है इवन में, इवन हमें लेना है, तो इसका मतलब ये होगा, इवन तो वही होगा जो 2 से डिवाइड हो। तो x में हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे
तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, -4 मिल जाता है। इसी तरह से माइनस, देखिए अगला दिखेगा, क्योंकि यहाँ राइट टू लेफ्ट तो भाई घटते जाता है ना। अगर हम यहाँ करेंगे 2 तो हो जाएगा -2 रिजल्ट मिलेगा हमको। इसी तरह 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 से करेंगे तो 0 होगा। और अगर हम +1, आप यहाँ देखिए 0 का +1 आ गया, इधर +2 करेंगे तो 2 आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है। इसी तरह अगर 2 रहेगा तो 4 आएगा। तो इसका रिजल्ट ऐसा रहेगा, समझ रहे बात को, इसका रिजल्ट ऐसा रहेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सेट बिल्डर मेथड है, इसको हम सबसे अच्छा मेथड मानते हैं बड़े बड़े सेट्स को डिफाइन करने के लिए। अगर किसी सेट्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या है कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। देखिएगा, चलिए एक प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ हमने एग्जांपल बहुत दे दिया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर beginning with letter J। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। तो मतलब एक ऐसा हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसा कलेक्शन का मंथ ऑफ कलेक्शन बनाना है जिसमें जो कि J से स्टार्ट हो। ऐसे मंथ का हमें कलेक्शन बनाना है जो कि J से स्टार्ट हो। तो चलिए इसका एक मानते हैं, लेट ए, अगर ए सेट है, बी कलेक्शन of all months of a year beginning with the letter J। तो इसका क्या हो सकता है, पहला तो क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, क्या नहीं होगा, जून होगा, और क्या होगा, जुलाई हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था, बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जो ये जो सेट बना, इसमें हमने ये देखा, हमने छांट दिया। इसमें जनवरी को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, जून को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, ना ही जुलाई, एक साल में 2 बार आता है। तो इससे हमको ये समझ में आ गया, सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट जो है वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ये अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी ये डिफाइन होता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जनवरी के बाद जून आए, जुलाई के बाद फिर जनवरी आ सकता है अगले साल। तो बात को समझना है हमें। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपसे ये पूछ दें कि सेट ऑफ ऑल ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और फिर क्लास whose name start with B। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं वो नल है, मतलब एलिमेंट्स हमें कुछ नहीं मिले हैं। और ऐसे हालात में अगर ये बी नहीं भी रहता तो भी ये सेट नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ बी, मान लीजिए अगर एक बी एलिमेंट होता, एलिमेंट्स ऑफ बी मतलब सेट अगर एक बी होता, तो इसमें क्या होता, यहाँ तो कुछ है नहीं, एक हिसाब से नल सेट हो गया, लेकिन ये असल में सेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या है, इसमें हमें क्या मिला है कि एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसके एलिमेंट्स हैं वो नॉट वेल डिफाइंड, मतलब एलिमेंट्स डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे में ये हुआ कि बी इज नॉट अ सेट, तो बी सेट नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, इन बातों को आपको तो ध्यान में रखना है। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ घुसेंगे कि जो टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर, ठीक है, रोस्टर फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने वर्किंग रूल पहले से बता दिया है कि कैसे करते हैं। उसमें हम जो है कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, ये जो है ये कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्जन करेंगे। ये बहुत ही मेन टॉपिक का पॉइंट है यहाँ पे। पहला जो है मान लीजिए अगर एक सेट बी हम ले लेते हैं जिसमें ये डिफाइन होता है, ये एक पहले सेट बिल्डर फॉर्म में है, देख लीजिए, समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं। if x if x is the element of property of x is a letter in the algorithm, ठीक है, एल्गोरिदम से आप काफी परिचित होंगे, इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, इसको हमें किसमें चेंज करना है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा इसमें एक चीज देखना है कि जो एल्गोरिदम है उसमें कितने लेटर्स हम ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, और 9 लेटर्स में देखेंगे कि कौन से लेटर्स का रिपीटेशन कितनी बार है, हम उन चीज़ों को हटा देंगे। देखिए ए का कहीं है नहीं है, एल का कहीं है नहीं है, जी का कहीं है नहीं है, ओ का भी नहीं है, आर का भी नहीं है, आई का भी नहीं, टी का भी नहीं, एच का भी नहीं, एम का, अगर रहता तो वो सिर्फ एक ही बार लिखा था, क्योंकि सेट जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं और वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए, मैंने पहले डेफिनेशन बता दिया है। तो ऐसे में हम जो डिफाइन करेंगे एल्गोरिदम को रोस्टर फॉर्म में, ऐसे होगा, एक एक करके करेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। इन चीज़ों को पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आखिर हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, देखिएगा, x is an element of x is an odd integer, देखिए समझिएगा, odd integer है, 3 is less than equal to, देखिए x and x is less than 13, ठीक है। अब इसको किस में करना है हमको, रोस्टर फॉर्म में। ये तो सेट बिल्डर में फॉर्म में है, ये जो है ये सेट बिल्डर में है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। देखिए पहले ये समझते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। इफ x is a property of x is an odd integer, 3 is less than x and x is less than 30, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेट ले लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि 3 से लेकर के पहले 13 तक देख लेंगे, से 3 4, पहले हम एक लगातार संख्या लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ओड है, ठीक है, 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, 9 ओड है और 11 ओड है। तो हमें कितने एलिमेंट्स मिले, 3 5 7 9 और 11, 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5। अच्छा एक बात आ रहा है,
जो भी एलिमेंट्स हमने लिया उसके ओड एलिमेंट्स उसके आधे होंगे। अगर हम लिस्ट करते इवन का, मान लीजिए अगर हम इवन इंटीजर का लिस्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या हो जाता, 4 हो जाता, 6 हो जाता, 8 हो जाता, 10 हो जाता और 12 हो जाता। अगर सवाल ये रहता अगर यहाँ ओड की जगह इवन रहता तब, ठीक है, इवन रहता तब हम क्या करते, और यहाँ भी चेंज हो जाता, यहाँ 2 होता, यहाँ 12 होता, या जो भी होता, 13 होता, जो भी होता, तो हम यहाँ उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करते। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कृपया जो जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए कॉपी में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम स्पेशल बैच है। लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप को ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। देखिए इसको आप देखिए, आप कन्वर्ट कीजिए। देखिए एक सवाल है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, सेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या, टेक्नोलॉजी, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में पहले देख लीजिए किस चीज का रिपीटेशन है। टी का रिपीटेशन 2 बार है, नहीं है। ई का रिपीटेशन है 2 बार, नहीं है। सी का है, नहीं है। एच का है, नहीं है। एन का नहीं है, हाँ। ओ का है, ओ का 2 बार है। अब देखिए ओ हट जाएगा, टी लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, एन लिख लीजिए। ओ एक बार लिख चुके हैं, अब ये नहीं लगेगा, एल होगा, अब जी होगा और वाई होगा। तो हमने ये देखा कि अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट तो है ही, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन बार बार रिपीटेशन नहीं हुआ। आई होप कि मैंने बताया था पहले ही कि मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है या एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। बार बार रिपीटेशन होने पर क्या करना चाहिए, उसको असल में सेट कैसे बनाना चाहिए, इन सभी बातों को हमें समझना होगा। देखिए और एक लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए सेट ए है। ठीक है, ए आर एक ले लेते हैं। इसको हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। x इज अ लेटर, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डेटा। ठीक है, इसको हमें कैसे करना, देखिए इसमें क्या है कि ए और ए 2 बार है। ठीक है, 2 बार ए है ना, तो ए इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर लेंगे, डी है, ए कर लेंगे और टी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बहुत ही आराम से आप कॉपी में प्लीज़ लिखते जाइए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, हर बार बार देख करके एग्ज़ाम के समय आप आसानी से रिवीजन करें। कृपया नोट ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम बर्डन कम हो जाता है और आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम के ये टॉपिक वाइज बताया जा रहा है। कोई भी एक भी चीज़ जो है एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बाहर नहीं आने वाला है। सभी चीज़ों को मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज समझा रहा हूँ और सिक्वेंशियल वाइज समझा रहा हूँ, इसलिए टेंशन ना लें। लेकिन कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें। देखिए मान लीजिए इसको हमें, एक और सवाल है, मैं चूँकि देखिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना। देखिए अगर x, अगला क्वेश्चन देखते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ, x इज एन इवन, क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, 10 से कैसे करेंगे, सिंपल सा है। इवन बोला ना तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल हो गया। लेस देन 10 बोला है ना, इक्वल टू 10 तो नहीं बोला था, इसलिए 2 4 6 8 मतलब 4 एलिमेंट्स
हमें होंगे। इसके कार्डिनल नंबर भी 4, मतलब ये होंगे 4 होंगे। कार्डिनल नंबर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इतना समझिए कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है आपको। क्या होगा समझिए एक बार। ये देखिएगा n जो है ना, n तो कुछ भी हो सकता है, मतलब n तो हम n नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 0 से तो स्टार्ट नहीं होता। अगर वॉल नंबर जो होता है, वॉल नंबर वो ना 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे इन्फिनाइट तक चल सकता है इसका लूप। लेकिन हम जो है इन्फिनाइट तक तो यहाँ लेंगे ही, क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है, लेस देन तो इसमें कहा नहीं है। तो हम मान लीजिए एक सेट बी है, ले लेते हैं। इसमें हम एक कर सकते हैं 5 गुना 1 तो 5 होगा, 5 गुना 2 10 होगा, 5 गुना 3 15 होगा, 5 गुना 4 20 होगा, 5 गुना 5 25, ऐसे करते करते इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ठीक है, जहाँ n इक्वल टू हमने बता ही दिया आपको कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कृपया इन सभी चीज़ों को नोट करते जाएं। सेट ए, इसमें क्या है, प्राइम नंबर एंड क्या है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 12। देखिए इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में ना। देखिए इफ x is element of x is a prime number and a divisor of 12। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है पहले मैं बता दूं। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद एवं एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से भाग ना जाए, मतलब उसका कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर उसका कोई फैक्टर ना हो एक, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 तो क्या होता है 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से जाएगा, है ना। 3 क्या है, खुद से जाएगा और 3 से जाएगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन अच्छा 5 भी वही है, 1 और 5, तो बात को समझिएगा। लेकिन 0 तो नहीं हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता है, एक तो सिर्फ एक भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन एक कंडीशन और लगाया है, डिवाइजर ऑफ 12, मतलब कि 12 के ऐसे कौन कौन से गुणांक हो सकते हैं, डिवाइजर हो सकते हैं, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ऐसे तो 2 3 4 भी होंगे, लेकिन देखिए 4 तो क्या के पहले ये समझिए कि कौन कौन सा हो सकता है। एक तो 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा क्या, नहीं 4 नहीं होगा। 4 इसलिए नहीं होगा, 4 डिवाइजर तो होगा 12 का, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर हो गया, क्योंकि ये एक तो खुद से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 2 से जाएगा, और 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है प्राइम नंबर का। तो ऐसे में हमने क्या कहा, मान लीजिए P एक सेट मान लिया, तो इसका हो जाएगा 2 और 3। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।